बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपने फ़िल्टर फंक्शन की हिडन ट्रिक यूज़ करी है? नहीं तो इस वीडियो में ये सीखने को मिलेगा और एंड के अंदर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो बोनस ट्रिक भी एक सीखने को मिलने वाली है एडवांस एक्सेल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे डाटा हमारे सामने दिया हुआ है। अब हमें इसके अंदर काम ये करना है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज हम चाह रहे हैं कि उनकी सेल्स वाले रिकॉर्ड्स सेल्स शीट्स में जाएं, आईटी वाले आईटी फील्ड्स के अंदर, एचआर वाले एचआर फील्ड्स के अंदर। तो इसको अगर हम बाद में भी डाटा एंट्री कर रहे हैं ऐड, तो वो सेल्स के अंदर ऐड होना चाहिए, एचआर में ऐड होना चाहिए और आईटी वाले आईटी के सेक्शन में आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक काम ये करना है, शीट को हम कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे चेक लगाएंगे, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है जी, ये हम कर लेते हैं नाम सेल्स। इसी तरह से हमें 3-4 कॉपी लेनी है, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, आईटी। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, फिर नेक्स्ट शीट पे डबल क्लिक करेंगे, सेल्स की जगह अब आ जाएगा फाइनेंस। ठीक है जी, फाइनेंस के साथ स्पेलिंग सही लिखिएगा। इसी के साथ फिर एक और कॉपी कर लेते हैं इसी की, मूव और कॉपी। अच्छा, यहाँ पे कोड पे आ गए हम, राइट क्लिक, क्रिएट अ कॉपी। नेक्स्ट हमारी बनेगी आईटी और आईटी के साथ लास्ट हमारी एचआर। ठीक है जी, ये शीट्स हमारी होंगी सेल्स, फाइनेंस, एचआर, आईटी और ये हमारी मास्टर है। अब मास्टर शीट को हम ले जाएंगे, मूव क्लिक करेंगे और ड्रैग करके फर्स्ट पोजीशन पे सेट कर लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, ऑल शीट्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के सेल्स तक सारी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने ऑल डाटा को क्लियर करना है, डिलीट। तो जो शिफ्ट दबाकर आप सिलेक्ट करेंगे शीट्स, वो सारा डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा उन शीट्स से। ठीक है, अब आपने छोटा सा काम ये करना है कि इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करनी है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ एक किसी भी शीट के यहाँ पे जो फर्स्ट रो ब्लैंक आ रही है इधर क्लिक करेंगे, डाटा मेन्यू के अंदर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर आ जाएंगे, लिस्ट में सिलेक्ट सोर्स और मास्टर शीट में जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स, एचआर, आईटी और फाइनेंस। यही 4 डिपार्टमेंट है, चारों हमने सेलेक्ट कर लिए इसके, ओके करा हमने। अब ये हमारी कौन सी शीट है, आईटी। तो यहाँ पर हमने इसको आईटी कर दिया। अब यहाँ पर K1 में ये सेल में हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है, एचआर में जाएंगे, फिर K1 में जाकर पेस्ट करेंगे और ये शीट कौन सी हो गई, एचआर। एचआर सेलेक्ट, फाइनेंस में जाएंगे K1 में, इसको सिलेक्ट करेंगे फाइनेंस और फिर सेल्स में जाके K1 में पेस्ट करेंगे और ये हो गई हमारी सेल्स। ये काम करने के बाद ठीक है जी, चारों शीट्स में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी बना ली है। हर सेल में जो शीट थी उसका सेल ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया हुआ है हमने, आईटी में आईटी, एचआर में एचआर, फाइनेंस में फाइनेंस और सेल्स के अंदर सेल्स। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऑल शीट्स के लिए अप्लाई करना है और इसी तरह से आपका डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा और बाद में भी जो डाटा एंट्री करते रहेंगे वो ऐड होती रहेगी स्पेसिफिक शीट में। तो ये आसान तरीके से मैंने ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको बताया है इसके अंदर। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने ऑल शीट सेलेक्ट कर ली और ऑल शीट सेलेक्ट करने के बाद अब ये डाटा ड्रॉप डाउन यहाँ पे नहीं शो करनी है, हमें सिर्फ डाटा को यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना है। राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से करेंगे हाइड। ऑल शीट्स के ऊपर ये शीट्स हमारा जो ड्रॉप डाउन वाला ड्रॉप डाउन बनी हुई है रॉ, वो हाइड हो जाएगी। देखें, आईटी में भी हाइड, एचआर में, फाइनेंस, सेल्स, तो ऑल सेलेक्ट करी थी हमने, तो ऑल में जो है हमारी हाइड हो गई। अब हमें क्या करना है, ठीक है जी, तो अब फिल्टर काम करना किस तरह से है, डाटा हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हर शीट पर जाकर हमें अलग अलग फिल्टर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे फर्स्ट सेल्स पे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के लास्ट जिन शीट्स के ऊपर डाटा आपने कॉल करना है अपना, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो शीट सारी आप शिफ्ट दबा के रेंज में सेलेक्ट करें। किसी भी एक सेल पे जाएंगे, फर्स्ट में आप लगाएंगे फिल्टर फंक्शन और इसके बाद एरे के लिए आप यहाँ से जाएंगे मास्टर, हेडिंग के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये लास्ट वाली रो तक सिलेक्शन बनेगी। फिर कंट्रोल शिफ्ट 1 टाइम एक और दफ़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट जितनी
एक शीट में रो होती हैं 10 लाख अबव, वहाँ तक सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ देख लें फार्मूला बार में मास्टर शीट रीनेम किया हुआ, शीट पे आके ऑल हमने डाटा सेलेक्ट करा, कॉमा के बाद ये क्या इंक्लूड किस कॉलम को बेस करते हुए डाटा आपको ट्रांसफ़र करना है। तो हमारा कॉलम 3 है यहाँ पे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट है। तो हेडिंग डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे कंट्रोल अप के साथ, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाटा की लास्ट रो तक सिलेक्शन, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो एंड रो तक सिलेक्ट। अब देख लें यहाँ पे सेल एड्रेस रेंज आ रही है। इसी तरह से जिस तरह स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने करना है इक्वल। इक्वल के बाद हमारा सेल कौन सा है जिसमें ड्रॉप डाउन हमने बनाई है हर शीट के ऊपर IT HR फाइनेंस सेल की, तो वो है हमारा सेल K1। तो बस आपने अब शीट में नहीं जाना, आप डायरेक्ट K1 भी आपको सेल अगर पता है, जब आप कॉपी करें ड्रॉप डाउन क्रिएट करें तो वहाँ सेल एड्रेस देख लीजिएगा क्या है। K1 है, मैंने यहाँ पे K1 सेलेक्ट टाइप कर दिया और अब इंटर करूँगा। ऑटोमेटिकली जितनी शीट्स को हमने सेलेक्ट करा हुआ है, हर शीट पे IT की शीट पे IT, HR पे HR, फाइनेंस की फाइनेंस, सेल्स की सेल्स रिकॉर्ड शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अभी सेल क्लिक हुआ हुआ, मैं अनसिलेक्ट करता हूँ मास्टर शीट पे क्लिक, अब ये सब अनसिलेक्ट हो गई। इसको भी आप कर लेते हैं कंट्रोल अप एरो से, और अब हम IT पे क्लिक करेंगे तो देखें सारे IT के रिकॉर्ड IT डिपार्टमेंट में। अब ये किसी को नहीं पता, ये आपकी अपनी ट्रिक है किस तरह से अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, या फिर अगर सेपरेट करना है किसी सेल को बेस करते हुए तो कैसे करना है। ये हमने हाइड करा हुआ है फिल्टर फंक्शन, और चंद सेकेंड में आप ये काम करके टास्क कंप्लीट कर सकते हैं अपना। है ना ज़बरदस्त ट्रिक? तो सीखने को मिला। अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और एंड के अंदर अभी बाकी है जो मैंने कहा था स्टार्ट में कि आपको बोनस ट्रिक भी एडवांस एक्सेल की सीखने को मिलेगी, और ये जिसके लिए नया हो लाजमी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में यस ज़रूर लिखना है और वीडियो को लाइक भी करना है जो अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसके लिए हम चलते हैं एक दूसरी एक्सेल फाइल के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक कन्फर्मेशन बता दूं कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का मैंने नाम रखा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र भी होगा डाटा। आप देखें 1889 जो है ये लास्ट IT की एंट्री हुई हुई है यासिर के नाम से। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे 121, ठीक है 121 की मैंने एक एंट्री करी, मैंने अपने ही नाम रख दिया शहाब इस्लाम, और यहाँ पर हमने कर लिया इसका सेल्स के हिसाब से हमने यहाँ पर सैलरी ऐड कर ली, और यहाँ पर हमने ज्वाइनिंग डेट कर दी, और यहाँ पर हमने कराची, और यहाँ पर एज, यहाँ पर ठीक है जी। अब हमारे पास ये डाटा कहाँ ऐड होना चाहिए? सेल्स के अंदर। किसी भी कॉलम विथ के ऊपर अगर डाटा सही शो नहीं हो रहा, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट सेल्स शीट में जाएंगे। अब हमारी नाम की एंट्री कहाँ आनी चाहिए? सेल्स कैटेगरी के अंदर। देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा। जो सीक्रेट आपने रखा हुआ है वो आपको ही पता है, किस तरह से हमने फार्मूला लगा के ट्रांसफ़र का डाटा ऐड करा हुआ है यहाँ पे, यानी ट्रिक यूज़ करी हुई है। तो ये डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है ऑटोमेटिक। अब उसके बाद जो भी एंट्रीज़ होंगी IT की होगी तो IT में चला जाएगा। मैं यहाँ से सेल्स की जगह सिर्फ IT पर टाइप करूँगा तो अब सेल से ख़त्म। ठीक है जी, देखिए हम यहाँ से सेल से ये ख़त्म हो गया और IT में आ जाएंगे तो मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो गया IT। यानी एंट्री करने के बाद भी अगर आप सेल के अंदर डिपार्टमेंट को टारगेट करते हुए ट्रांसफ़र किया, चेंजेस करेंगे तो वो डाटा उसी शीट के ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया अब कंप्लीट इस वीडियो का। अब जो बोनस ट्रिक सीखने को मिलने वाली है उसके आपके मैंने फिर बताया, कमेंट में रिपीट कर रहा हूँ कि यस ज़रूर लिखना है, नया सीखने को मिला वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। अगर हमारे पास फर्स्ट एक लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड लिस्ट है जिसको कंपेयर करना है, तो अक्सर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वी लुकअप फंक्शन, मैच फंक्शन, इस तरह के काउंट इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक्स भी है इसको काम को आसान करके करने की? तो बिल्कुल है। ठीक है जी, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखें जैसे हमें मैनुअल करना है कि भाई हाँ इस नाम को इससे मैच करना है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है और ये भी गलत है, तो हमें इसके डिफरेंस को दिखाना है। अब जहाँ सेम नाम है मंट्रा जॉन, ये सही है बिल्कुल, माइकल है लिखा, ये भी डिफरेंस है, ये सही है सेम, तो डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है बस। इसके लिए शॉर्टकट की हो सकती है कोई? जी बिल्कुल हो सकती है। आपने बस इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ बैकस्लैश दबाना है। स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्टकट में ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कंट्रोल ये रहा, यहाँ पे भी आप कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ बैक स्लैश ये होता है जो पीछे की तरफ फॉरवर्ड हुआ हुआ, और ये फॉरवर्ड होता है। ठीक है, ये बैक स्लैश यूज़ करेंगे बस। अब देखें ऑल सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ बैक स्लैश,
जैसे ही बैक स्लैश करेंगे तो जो डिफरेंसेस सेल हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और जिस कलर से आपको उसे हाईलाइट करना है आप वहाँ से जाके उसमें कलर फिल करके मिनटों का काम भी सेकंडों में कर सकते हैं। बस सिलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्लैश, और ऑटोमेटिक कलर के बाद उसको हाईलाइट कर लें आप। तो इसी तरह की एडवांस बोनस ट्रिक सीखने के लिए एडवांस एक्सेल की शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।